हेलो, नमस्कार विद्यार्थियों। कैसे हो आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सारे विद्यार्थी अच्छे होंगे। जो भी तैयारी कर रहा है वो हर कैंडिडेट अपनी एक अहम भूमिका अदा कर रहा होगा अपना सिलेक्शन पाने के लिए और एसएससी जीडी एग्जाम के लिए। तो विद्यार्थियों, आपको एडवांस में बेस्ट ऑफ लगा फिर से किसकी तरफ से, हमारे आरजी एग्जाम्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की तरफ से। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने बात की थी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वेरियस यूजेस के बारे में। तो हमने कई प्रकार के सेंटेंसों की उस पर चर्चा की है और आपके कुछ हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको समझ में भी आया होगा। और जिस प्रकार से मैंने उनको समझाया, अगर आप उसने उस थोड़ा बहुत अगर उस पर ध्यान दिया, अगर आपने कोऑपरेट किया है, तो मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की कोई भी अगर हेल्पिंग वर्ब आपके पास में आई है तो आप आराम से उसको फील कराओगे बिना किसी डाउट के। नेक्स्ट विद्यार्थियों, हम पढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चलो आइए, प्रेजेंट परफेक्ट होता क्या है। तो प्रेजेंट परफेक्ट अपनी शॉर्ट जो लैंग्वेज है उसमें होता है हैव और हैज और वर्ब की थर्ड फॉर्म। जो भी हमारे पास में मेन वर्ब है उस मेन वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है वही हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है, और उसके साथ में जो हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है हैव और हैज का, वही हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है। तो चलो इसमें बढ़ते हैं, ए वाला पॉइंट है इसमें। तो एक्सप्रेस यानी अभिव्यक्त करने के लिए, यानी बताने के लिए, अभिव्यक्त करने के लिए या बताने के लिए। एन एक्शन का मतलब होता है कोई भी कार्य जो रिसेंटली मतलब हाल ही में कंप्लीटेड हुआ है। मतलब ऐसा कोई कार्य या ऐसा कोई काम जो अभी का काम वो अभी कंप्लीट हुआ है, उस कार्य को दर्शाने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। कोई भी कार्य या ऐसा काम जो अभी आपने तुरंत उस काम को कंप्लीट किया है, तो हाल ही में काम जो आपका एक्शन जो काम है वो कंप्लीटेड हुआ है, उसको दर्शाने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया गया है। इसमें कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनसे हमें हेल्प मिलेगी। वो कौन कौन से वर्ड है? वर्ड्स लाइक, किस प्रकार के वर्ड है? जस्ट, ऑलरेडी, रिसेंटली। ये तीनों के तीनों जो वर्ड है आपको इन वर्डों का ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि ये जो वर्ड है आपके इस प्रकार के सेंटेंस में मिलेगा जो अभी कंप्लीट एक्शन में है वो। तो उसमें वो कहां मिलेंगे? तो यहां पर लिखा हुआ है बिटवीन, बीच में, किसके किसके बीच में? हेल्पिंग वर्ब के बीच में और मेन वर्ब के बीच में आपको इस प्रकार के वर्ड मिलेंगे। तो फिर विद्यार्थियों आपको क्या समझना है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का है और आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसमें हैव और हैज फील करके और जो वर्ब है उसकी आपको थर्ड फॉर्म बना देनी है। तो जैसे पहला एग्जांपल इसमें आया हुआ है, इसमें देखो पहले अपन को इन वर्डों को ढूंढते हैं। तो इस सेंटेंस के अंदर ये देखो यहां पर लिखा हुआ जस्ट, और यहां पर लिखा हुआ ही आपका सब्जेक्ट, ठीक है, और यहां पर लिखा हुआ है हेल्पिंग वर्ब हैज, यहां पर लिखा हुआ है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म, और यह आपकी एचवी। तो ये जस्ट ऑलरेडी आया हुआ है। अब जस्ट के पहले भी आपको ब्लैंक लिखी हुई मिलेगी और जस्ट के बाद में भी आपको ब्लैंक लिखी हुई मिलेगी। तो फर्स्ट वाले ब्लैंक में तो आपको एचवी का यूज कर देना है, और जो उन वर्डों के बाद में जो ब्लैंक है उसमें आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर देनी है, जो वर्ब आपके ब्रैकेट में यहां पर लिखी हुई आएगी। आगे समझ में? सब्जेक्ट सिंगुलर है ही, तो यहां पर हेज आ गया। सेकंड वाला एग्जांपल है, इसमें भी देखो ये ऑलरेडी लिखा हुआ है और इसके पहले हेज लिखा हुआ है और उसके बाद में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हुई है, ठीक है। ये रही हेल्पिंग वर्ब, ये रहा मेन वर्ब। तो यहां पर यह वर्ब है आपकी एक्सप्लेन थी, एक्सप्लेन, ठीक है। तो यहां पर भी आपको सब्जेक्ट सिंगुलर के हिसाब से आपने हेज फील कर दिया और जो वर्ब है उसकी आपने थर्ड फॉर्म लगा दी। तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट को शो करता है। तो आगे दोनों वर्ड समझ में आपके, जस्ट और ऑलरेडी, दोनों के पहले ब्लैंक हो तो एचवी का यूज कर दो, और दोनों के बाद में ब्लैंक है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करें दो। नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं, टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट बिगेन इन द पास्ट टाइम। जो भी एक्शन या कोई कार्य जो कब शुरू हुआ है? पास्ट टेंस में शुरू हुआ है पहले, लेकिन स्टिल अभी तक कंटिन्यूस वो कार्य जारी है। पहले टाइम में, पास्ट टाइम में तो वो शुरू हो चुका है लेकिन अभी भी जारी है। और उसके लिए यूज के लिए क्या आता है? दो आपके टाइम एडवर्ब है, एक तो सिंस और फॉर। और ये भी आपको पता होना चाहिए, जो सिंस है वो डेफिनेट टाइम के लिए है
और जो फॉर है वो इंडेफिनेट टाइम के लिए है। और डेफिनेट टाइम आप समझते हो घड़ी का नहीं होता है। डेफिनेट टाइम आपके संडे मंडे भी है, जनवरी फरवरी है, कोई डेट वगैरह है, इन द मॉर्निंग इन द आफ्टरनून, ये सारे डेफिनेट टाइम। और इनडेफिनेट टाइम जैसे मान लो इस प्रकार से बोल दूं मैं 2 आवर्स 2 घंटे, 2 मंथ्स 2 महीने, कौन से 2 महीने, 2 इयर्स 2 साल, कौन से 2 साल, तो ये इनडेफिनेट है। तो डेफिनेट टाइम के लिए तो सिंस का प्रयोग होगा और इनडेफिनेट टाइम के लिए फॉर होगा। लेकिन इसके बाद में शर्त क्या है, देखो क्या कह रहा है कि सिंस प्लस फॉर, सिंस ऑब्लिक फॉर में से आपको एक लिखा हुआ मिलेगा और उसके साथ में आपको टाइम लिखा हुआ मिलेगा। तो इज नेसेसरी, तो क्या आवश्यक है, आपको मेंशन करना है। क्या मेंशन करना है, एट द एंड ऑफ द सेंटेंसेस। तो देखो यहां पर लिखा हुआ है पहला आपके ही, उसके बाद में ये लिखा हुआ टू, ये तो हो गया आपका टाइम, और ये आ गया फॉर, और यहां पर लिखा हुआ है आपके वीक्स, ये पूरा का पूरा टाइम 2 वीक्स 2 सप्ताह। अब वो कौन से दो सप्ताह ये पता नहीं है, तो इसके लिए आपको फॉर, क्योंकि फॉर इंडेफिनेट टाइम के लिए आता है। और यहां पर लिखा हुआ ही, सब्जेक्ट सिंगुलर है, और तो आपने हेज बीन लगा दिया। आई बात समझ में, तो ही हेज बीन हर फॉर 2 वीक्स। ठीक है, नेक्स्ट। इनको थोड़ा इसमें देखो आप आगे, इसमें देखो एक वर्ब है वो आपके ओमिट हो चुकी है। कहां पर, ही हैज बीन, तो ही हैज बीन हर फॉर 2 वीक्स। तो यहां पर आपको वर्ब कोई सी भी काम में ले लेनी है, उसकी आपको थर्ड फॉर्म बना देनी है, जिससे कि सेंटेंस भी आपका कंप्लीशन के अर्थ में आ जाएगा। समझ रहे हैं ना आप बात, क्योंकि हैज बीन तो लिखा हुआ है, लेकिन उसके बाद में सीधा ही उसकी पजेसिव फॉर्म आई हुई है, हर आई हुई है, और बीच में कुछ नहीं है लिखा हुआ है। तो भी आपको क्या ध्यान देना है, ये देखना है कि यहां पर आपको वर्ब लिखनी है, मैन वर्ब। ठीक है, यहां पर, उसके बाद में फॉर 2 वीक्स। देखो नेक्स्ट सेंटेंस, मिस्टर शर्मा, ये हेज लिखा हुआ और ये लिव्ड लिखा हुआ। हालांकि आप इस बात को भी मान सकते हो, बीन, ये भी एक प्रकार की वर्ब है, बी फ्रॉम होती है। ठीक है, यहां से 2 वर्षों से जानना, या इस प्रकार के अर्थ में, या कोई वर्ब लेना चाहते हो तो। मिस्टर शर्मा हेज लिव्ड इन जयपुर अब सिंस 2020, ये निश्चित समय और 2020 लिखा हुआ है 2020। तो ये तो डेट तो आ गई फिक्स, तो फिक्स डेट आते हैं आगे सिंस, और आ गया जयपुर। तो आप फिर ये नहीं सोचोगे, मैंने ये भी बताया था, इधर देखो आप, कि अगर सेंटेंस में सिंस और फॉर हो तो आपको क्या करना है, हैज बीन और वर्ब के साथ में आईएनजी का प्रयोग करना है, ऐसा मैंने बताया था। लेकिन उसमें कंडीशन चेंज है। कंडीशन इसमें यह है कि मान लो कोई सा भी काम है जो पास्ट में शुरू हो चुका है लेकिन अभी भी जारी है। वो कब से शुरू हुआ, 2020 में रह रहा है जयपुर में, लेकिन अभी भी वो रह रहा है ना, 2020 से रहना शुरू किया है और अभी भी वो रह रहा है। तो इसका मतलब है यहां पर भी आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना है। आगे बात समझ में, ठीक है। इस सेंटेंस को आप थोड़ा नेग्लेक्ट करें, इसको समझा, इसमें थोड़ा मिस्टेक है वर्ब का। ठीक है, मिस्टर शर्मा हैज लिव्ड इन जयपुर सिंस 2020। इसी सेंटेंस को समझा, आराम से समझ में आ जाएगा। क्या कह रहा है कि पास्ट में तो शुरू हुआ हो, बिगेन, और स्टिल अभी वो कंटिन्यू हो। पास्ट में शुरू हो गया, पहले शुरू हो चुका है और अभी भी जारी हो, मतलब आप पहले से ही कहीं पर रहने लगे हो और उसी जगह आप अभी रह रहे हो, वो सिचुएशन है इसमें। तो मिस्टर शर्मा हैज लिव्ड इन जयपुर सिंस 2020, तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई और मिस्टर शर्मा सिंगुलर है, इसलिए ये एच भी हो गई। ठीक है, नेक्स्ट वाली चीज, नेक्स्ट वाली चीज आपके, तो डिस्क्राइब एन एक्शन विच इज कंप्लीटेड इन पास्ट। कोई भी जो कार्य है वो आपके पास्ट में कंप्लीट हो चुका है भाई। कब कंप्लीट हो चुका है, पास्ट में आपका कोई कार्य है वो कंप्लीट हो चुका है। और बट लेकिन इट्स इफेक्ट, उसका जो इफेक्ट है इन द प्रेजेंट टाइम, मतलब कोई भी जो काम है वो पास्ट में, ठीक है,
पास्ट में आपका कोई भी काम है वो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन उसका प्रभाव अभी प्रेजेंट टाइम में पड़ता है, प्रभाव उसका प्रेजेंट टाइम में पड़ता है। जैसे ही हैज कट हिज फिंगर, उसने अपनी अंगुली काट ली। कब? पहले काट ली है, लेकिन अंगुली कटी हुई तो अभी भी दिख रही है, उसका इफेक्ट तो अभी भी पड़ रहा है। जैसे मान लो 10 दिन पहले आपके कट चुकी है, लेकिन उसके पट्टी वट्टी कर रहे हो आप अभी भी, तो कट तो गई पहले, लेकिन उसका जो दर्द है, उसका जो रिपेयर होने का जो टाइम है, वो भी प्रेजेंट को शो करता है। जैसे द चेतक एक्सप्रेस हैज अराइव्ड, चेतक एक्सप्रेस पहुंच चुकी है। कब स्टार्ट? तो कब हुई होगी? पास्ट में स्टार्ट हो चुकी होगी, और अभी भी वो अब पहुंचने वाली है। तो ये तो है नहीं चेतक एक्सप्रेस स्टार्ट होते ही पहुंच गई, ये तो होता ही नहीं है, उसका भी टाइमिंग है, वो कब शुरू हो रही है, कब वहां पर पहुंच रही है। आई ना बात समझ में? तो कोई भी काम है वो हमारा पास्ट में शुरू हो चुका है, मतलब वो काम पास्ट में हो गया, लेकिन उसका प्रभाव है वो अभी भी जारी है। इस प्रकार के सेंटेंस को भी दर्शाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग किया जाता है। समझ रहे हो विद्यार्थी? नेक्स्ट चीज आपके डी वाला, टू डिस्क्राइब एज जस्ट ऑक्यूर्ड एक्शन द टाइम ऑफ विच इज नॉट गिवन। कोई भी चीज जस्ट ऑक्यूर्ड अभी हुआ है, एक्शन का कोई कार्य, लेकिन जो टाइम है उसको पता नहीं है कब हुआ है। कोई भी कार्य अभी कंप्लीट हुआ लेकिन उसका टाइम नहीं है। जैसे आई हैव रीड बुक, मैंने किताब को पढ़ ली है। हैव प्योर आई प्लूरल सब्जेक्ट होता है, और हैव हेल्पिंग वर्ब आपकी प्लूरल आ गई, और रीड ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो ये कह रहा है कि डिस्क्राइब ए जस्ट ऑक्यूर्ड एक्शन, कोई भी कार्य अभी तुरंत पूरा हुआ है, ठीक है, और इसके बारे में आपको पूछा गया है, तो आप उसको दर्शाने के लिए भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करोगे। जैसे आई हैव रीड, जैसे मैंने किताब पढ़ ली है। हैव यू टेकन फूड, तुमने भोजन ले चुके हो, तो ये भी कार्य दर्शाने के लिए आपको प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग किया जाता है। तो मेंशन इनकम्प्लीट टाइम लाइक, कोई भी कार्य है जो इनकम्प्लीट है, जैसे मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, वीक, मंथ, इटीसी, ये सारे भी आपको प्रेजेंट परफेक्ट को शो करने के लिए काम में आता है। नेक्स्ट विद्यार्थियों, इसके जो मार्क आइडेंटिफिकेशन है, मार्क आइडेंटिफिकेशन, मार्क आइडेंटिफिकेशन कौन कौन से? जैसे मान लो खूब सारे वर्ड आपके, जैसे दो तो आपने फर्स्ट वाले मेरे हिसाब से रूल में आपने देखा है, ठीक है। जो फर्स्ट वाले रूल में थे कौन कौन से? जस्ट, ऑलरेडी, रिसेंटली, वो तीनों वर्ड ही इंपॉर्टेंट है। उनको दर्शाने के लिए या वो वर्ड जिस सेंटेंस में यूज किए जाते हैं, तो आपको पहले से बता चुके हैं कि फर्स्ट वाले ब्लैंक में तो आपको क्या लिखना है? हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद में वर्ब के बाद में जो ब्लैंक आ रखी है उसमें आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, और उसके ज्यादा अगर आपको हेल्प चाहिए तो इस प्रकार के वर्ड भी आपको है मिल जाएंगे। जैसे ये तो सॉल्व फिल इन द ब्लैंक्स टाइप एक्सरसाइज, देखो इस प्रकार के वर्ड है। एडवर्बियस, जो एडवर्बियल वर्ड है वो आपके टुडे, दिस इवनिंग, वीक, मंथ, ईयर, जस्ट, टिल, नाउ, ऑलवेज, नेवर, एवर, सिंस, फॉर, इट आर यूज्ड इन द सो प्रेजेंट टेंस। एडवर्ब द करेक्ट ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट, पुट द एडवर्ब इन द, तो ये सारे के सारे जो वर्ड है आपको प्रेजेंट परफेक्ट को शो करने के लिए काम में आते हैं। और इसमें कुछ सारे अगर वर्ड अपन जोड़ेंगे तो जस्ट, यट, अप टू नाउ, सो फार, जस्ट हो गया, एक यट हो गया, एक हो गया अप टू नाउ, एक हो गया सो फार, एक हो गया एज येट। तो इस प्रकार के भी वर्ड है वो हमारे प्रेजेंट परफेक्ट में काम में आते हैं। वो मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन है, और उनको चाहे आप एडवर्स बोल दो, बातें एक ही है। नेक्स्ट विद्यार्थियों, अपन चलते हैं इनके सेंटेंस में, किस प्रकार के सेंटेंस हमारे काम में आएंगे। यहां पर लिखा हुआ है कि पुट द सेंटेंस, पुट वर्ब, इसमें वर्ब फिल करनी है, कौन सी? इनटू द करेक्ट फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट की। किसकी करनी है? प्रेजेंट परफेक्ट की आपको वर्ब फिल करनी है। मतलब आपको इन सेंटेंस में क्या लगाना है? अभी जो पढ़ा था हमने, हैव, हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। आई आ गया, आई के साथ में क्या लगा दोगे? हैव नॉट वर्कड,
WORKED वर्कड। ठीक है। दूसरा वी और आर, वी के बाद में क्या आ जाएगा हैव, BOUGST बाउट। मैंने एक नया लैंप लिया है, खरीद लिया है। ठीक है, यट आ गया इसमें, तो इसमें लिख दोगे वी हैव के बाद में नोट। क्यों आ गया? क्योंकि नोट वर्ब के साथ में दे रखा है, तो हमें हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में नोट को प्रयोग करना है। नोट के बाद में हमारे जो वर्ब है उसके हमें थर्ड फॉर्म बना देनी प्लांट। ठीक है, यहां पर भी देखो ब्रैकेट के अंदर नॉट वर्क लिखा हुआ था, तो उसमें ये आई प्यूरल वर्ड माना जाता है, इसलिए हमने एज का प्रयोग कर दिया हैव का, और हैव के बाद में नोट लिख दिया। वी भी हमारे प्यूरल वर्ड है, हैव लिख दिया। वी भी यहाँ पे प्यूरल सब्जेक्ट है, तो इस प्यूरल सब्जेक्ट के लिए हम हैव लिखेंगे। और जिस सेंटेंस अगर ब्रैकेट के अंदर वर्ब के साथ में नोट और वर्क दिया हुआ है, नोट या वर्ब दी हुई है, तो आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद में ही नोट को लिखना है। पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लिखना है, और यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म बना दी, यहाँ पर बोट बना दिया, यहाँ पर वापस वर्ब के साथ में नोट दिया, हैव लिख के नोट लिख दिया। उसके बाद में वेयर, यू और टुडे, यहाँ पर ब्लैंक दे रखा है, तो यहाँ पर भी आपके आ जाएगा सबसे पहले क्या, यू प्यूरल है तो हैव, और बी तो इसका लिख देना आप बी। आगे बात समझ में। ही यहां पर सिंगुलर है, हेज, और राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न, रिटर्न। ठीक है, हिम फॉर लॉन्ग टाइम, तो आपके क्या जाएगा, हेज सिंगुलर सब्जेक्ट है, हेज नॉट, और यहां पर आ गया आपके सीन, ही हैज नॉट सीन। तो इस प्रकार से आपको वर्ब को फिल करना है। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये आपको प्रेजेंट परफेक्ट को इस प्रकार से दिमाग में रखना है। तो इसमें आपको सबसे बेसिक तो क्या चीजें, कोई भी देखो मैं तो ये बोल रहा हूं, कोई भी आप टेंस फिल करो ने, तो चाहे प्रेजेंट करो, प्रेजेंट का सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट बोल दो, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूस बोलो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट बोलो, तो सबसे पहले आपको सेंटेंस को पढ़ना है। और सेंटेंस में कोई भी आपको काम है, कोई भी चीज है, या किस एक्शन में वो, किस टाइम में वो काम शुरू हो रहा है, आप उसको अगर सेंटेंस को पढ़कर सोल्व करोगे ना, तो उसमें आपको वर्ब अच्छी तरह से आप फिल कर लोगे। और इसके लिए आपको कुछ वर्ड्स है जो आपके हेल्प के लिए काम में आ जाते हैं। नेक्स्ट विद्यार्थियों, यहां पर भी है आपके अभी प्रेजेंट परफेक्ट है, तो यहां पर यू प्यूरल है, प्यूरल के लिए आपको क्या यूज करना है, प्यूरल के लिए आपको हैव का यूज करना है। उसके बाद में बी की वापस आपको थर्ड फॉर्म बना देनी है। यहां पर स्कूल है, हेज लिख दो, सिंगुलर है, नॉट आएगा, स्टार्टेड कर दो, स्टार्टेड, ये तो गया। यहां पर भी आप ही सिंगुलर है, तो हेज लिख दो, और उसके बाद में स्पीक की थर्ड फॉर्म स्पोकन बना दो। ठीक है, मुंबई लिखा हुआ है, जस्ट आ गया, जस्ट के पहले आप क्या लिखोगे, हेज, फिर आप लिख दो जस्ट, और उसके बाद में आप अराइव्ड वापस कर दो, अराइव्ड। तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट को फिल कर दिया। ठीक है, उसके बाद में यहां पर है जो आपके है मिक्स टाइप के सेंटेंस, जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस आपको मिल जाएगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब है सिंपल सेंटेंस मिले तो आप केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देना, उसके साथ में एस या एस की अगर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आवश्यकता हो तो लगा देना। और प्रेजेंट कंटिन्यूस अगर आपको दे दिया जाए तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इजारम लगाकर और वर्ब के साथ में आईएनजी लगा देना। प्रेजेंट परफेक्ट का अगर सेंटेंस हो तो वर्ब के साथ में हैव, हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग, और सब्जेक्ट को देखकर, सब्जेक्ट अगर प्यूरल है तो हैव लगा दो, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेज लगा दो, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर दो। तो मिक्स टाइप के जो आपके सेंटेंस है उसको मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, ताकि आप कल इसको आराम से फिल करके लेके आना है। लिखा हुआ अगले वाले ने लिख दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट ओनली प्रेजेंट। तो ओनली प्रेजेंट के अंदर विद्यार्थियों आपके बाद में साथ में प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट आपको फिल करना है। यह आपका जो है काम मैंने कल के लिए जारी कर दिया है। कल अपन इन सेंटेंसों के बारे में डिस्कस करेंगे, 10 सेंटेंस आपके, तो इसके बारे में आप आराम से देख लेना एक बार। दोज बॉयज देयर टाइम फॉर नथिंग वेस्ट। ठीक है, दूसरा द क्रिकेट मैच ऑन इन द फील्ड 2 and 5 7 मेक द सन, हैबिचुअल एक्शन काउज, देख लेना वो यट वाले वो देख लेना। जस्ट वाला वापस आ गया, हेविली आ गया आपके वापस में, सेल्डम वाला आ गया आपके वापस, यहाँ पर इधर प्रेजेंट को शो करने वाला सेल्डम हो गया। यहाँ पे लेटली
ये अभी प्रेजेंट परफेक्ट को शो करने वाला आ गया, हेवीली आ गया, येट आ गया, जस्ट आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट आ गया। बाकी सेंटेंस और ज्यादा इजी है जो आपको प्रेजेंट इंडेफिनेट और प्रेजेंट कंटिन्यूस फिल करवा रहे हैं। ठीक है विद्यार्थियों, इन सेंटेंसों को आप कल फिल करके आना, इस पर अपन डिस्कस करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि कल अपन पास्ट इंडेफिनेट और पास्ट कंटिन्यूस को पूरा करेंगे। तब तक आप सबको बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।